हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर या आज की इस चर्चा के अंदर हम अराजकतावाद के ऊपर बात करने वाले हैं कि व्हाट इज एनार्किज्म। ठीक है, अराजकतावाद क्या है। अराजकतावाद जो शब्द है अपने आप जब दैनिक बोलचाल की भाषा के अंदर या पहली बार या ऐसे विद्यार्थी जो अराजकतावाद शब्द को सही रूप से इसको जानते नहीं है, उनके मन में शुरू से ये बात या किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर ये बात घर कर सकती है कि जो अराजकतावाद है ऐसी व्यवस्था जहाँ पे कानून और व्यवस्था ना हो, मतलब जंगल जैसा राज हो, वहाँ पे जहाँ किसी व्यक्तियों का जो जिंदगी वो सुरक्षित ना हो। ठीक है, या ऐसी कि जो व्यक्ति को एक निरंकुश रूप से छोड़ दिया, उसको क्या है एक व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति जहाँ पे व्यक्ति की जो सुरक्षा जिंदगी है वो सुरक्षित नहीं है। परंतु यदि राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से हम अभी देखेंगे कि अराजकतावाद जो दैनिक बोलचालक की भाषा के अंदर या जिस रूप में हम इसको समझते हैं, ये ऐसी राजनीतिक विचारधारा नहीं है। अराजकतावाद के अंदर जिन विचारकों को या जिन विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन स्कॉलर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें विलियम गॉडविन हो गए, पीजी प्रुथो हो गए, मिखाइल बाकुनन का नाम आता है, पीटर कोपोटकिन हो गए, या जॉर्ज सोरेल हो गए, या महात्मा गांधी का नाम भी अराजकतावादियों के अंदर शामिल किया जाता है। दरअसल यदि राजनीतिक विचारधारा के रूप में हम देखते हैं तो जो अराजकतावाद की जो विचारधारा है वह इसमें कि व्यक्ति को बहुत अधिक अधिकार और स्वतंत्रता देने की हिमायती है, और राज्य को क्या हुआ खत्म करना चाहती है। वह राज्य को इसलिए खत्म करना चाहती है क्योंकि जो राज्य है अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करता है, और अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करके क्या है वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों का क्या है हनन करने का काम करता है। इसलिए जो अराजकतावादी है उसको क्या राज्य को एक बुराई मानते हैं, और राज्य नाम की जो संस्था है उसको वो खत्म करना चाहते हैं। जो अराजकता वाली जो स्कॉलर्स है या ऐसे जो विद्वान है जो अराजकतावादी विचार के अंदर विश्वास रखते हैं, उनका ये मानना है कि जो राज्य है वो क्या एक बुराई है, क्योंकि जो राज्य है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का खत्म करता है। वो इसके लिए जो अराजकतावादी है वो व्यक्ति के स्वभाव को या प्रकृति वाद के जो या प्रकृति के जो कानून है उनको महत्व देते हैं। अराजकतावादी ये कहते हैं कि यदि व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, व्यक्ति का जो ह्यूमन नेचर वो गुड है, तो व्यक्ति को किसी भी राज्य की जरूरत नहीं है। दरअसल के अंदर जो अराजकतावादी जो विचारक वह राज्य को तो खात्मा करना चाहते हैं, परंतु वह व्यवस्था का खात्मा नहीं करना चाहता है। कि यदि राज्य ही खत्म होगा तब तो कानून और व्यवस्था की नाम वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होगी। ये बात भी सही है। जब कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं होगी तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है व्यक्तियों का जो जीवन है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ऐसी परिस्थिति में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो प्रॉफिट है वो सही बैठेगी, मतलब जिसके अंदर जो मसल पावर है वो ऐसे व्यक्तियों को अपने से कम शक्तिशाली व्यक्तियों को मसल सकता है या उनको खत्म कर सकता है। इसके लिए जो अराजकतावादियों का ये मानना है कि जो राज्य वो अपनी मनमानी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए अराजकतावादी ये कहते हैं कि जो राज्य को वो खत्म करना चाहते हैं, और राज्य के जो बलकारी जो संस्थाएं जैसे पुलिस है, सेना है, या बाकी तरह की इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं, उनको खत्म करने की बात करता है। जैसे भूस्वामी है, जेल है, बाकी तरह की ऐसी संस्थाएं जो कि व्यक्ति को यातना देती है या व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको दमन करती है, उसको क्या हुआ है अराजकतावादी खत्म करने की बात करते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो अराजकतावादी का क्या जो फिलोसफिकल इसका जो फाउंडेशन है वो क्या है। ठीक है, इसका दार्शनिक आधार क्या है। दरअसल जो जो अराजकतावादी है, जो पहला इसका आधार है वह तो समुदायवादी है। क्या ये सामाजिक समुदाय को बहुत अधिक महत्व देता है, और दूसरा क्या है उदारवादी व्यक्तिवाद को ये बहुत अधिक महत्व देने का काम करता है। यह सामाजिक समुदायवादी सामाजिक इसलिए क्योंकि ये राज्य को तो खत्म करने की बात करता है, परंतु सोशल या सिविल सोसाइटी या समाज के अंदर अलग अलग जो संस्थाएं रहती है उसको क्या बनाए रखने की बात करता है। या व्यक्ति का जो अच्छा स्वभाव है, व्यक्ति के अच्छे स्वभाव की वजह से जब व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होगा तो उसे राज्य नाम की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे जो अराजकतावादी हुए होवजलोग और रूसो की जैसे सामाजिक समझौते को हमने पढ़ा था, या उनकी जो सामाजिक समझौता होने से पहले क्या है एक जो प्री स्टेट जो प्री सेट स्टेट स्टेटस था या स्थिति थी जिसको नेचुरल
कंडीशन कहते थे या नेचुरल कंडीशन कहते हैं, जिसके अंदर लोग नेचुरल कॉन्सेप्ट कंडीशंस को बेहतर हुए बताते हैं, कि जिसके अंदर वो नेचुरल लॉ की बात या प्राकृतिक कानून, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये जो अराजकतावादी है ये भी प्राकृतिक कानून क्या प्राकृतिक अवस्था की बात क्या है उसको स्वीकार करते हैं, और वह क्या जो स्टेट कंडीशंस की जो परिकल्पना है इसके आधार पे उन्होंने की है कि जब राज्य का खात्मा होगा सिविल सोसाइटी के माध्यम से क्या व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। जो प्रूदो है, प्रूदो ये कहते हैं कि जो राज्य के द्वारा क्या है, राज्य के द्वारा क्या है, जो व्यक्तियों के बीच जो समानता है वह बढ़ रही है। उसके लिए वो ये कहते हैं कि जो समाज के अंदर जो समानताएं इस असमानताएं इसलिए बढ़ रही है क्योंकि समाज के अंदर क्या है, संपत्ति, वह संपत्ति को का भी खात्मा करना चाहते थे, संपत्ति को बहुत बुरा मानते थे। इसलिए प्रूदो ये कह रहा कि जो संपत्ति है वह क्या है, चोरी है। ठीक है, अराजकतावादी। और प्रूदो को हम पहला अराजकतावादी, प्रूदो को इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रूदो क्या है, पहला फ्रेंच वह दार्शनिक था, और वह पहला अपने आप को अराजकतावादी चिंतक भी स्वीकार कर रहा है कि वह अपने आप को क्या पहला अराजकतावादी चिंतक भी है, उसको स्वीकार कर रहा है। इस प्रकार जो अराजकतावादी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो कॉन्सेप्ट है उसको खात्मा करने की बात कर रहे हैं, और अराजकतावादी ये कहते हैं कि हम एक इस तरह के नए व्यवस्था को इजाद करेंगे जिस व्यवस्था के अंदर क्या है, जो व्यक्ति का जो स्वभाव, व्यक्ति के स्वभाव की वजह से क्या है, एक ऐसी व्यवस्था स्थापित होगी जिसके अंदर हमें राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिविल सोसाइटी के माध्यम से व्यक्तियों का जो जिंदगी है उसको क्या रन किया जाएगा, क्या उसको चलाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें किसी भी राज्य की जरूरत नहीं होती। परंतु दरअसल के अंदर जो अराजकतावादियों का जो विचार है, जैसे महात्मा गांधी भी ये कहते थे, ये अपने आप में क्या है, यूटोपियन बात है, और किसी भी देश के अंदर जो अराजकतावादी का जो विचार है वह लागू नहीं किया जा सकता या कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, अराजकतावादी क्या है, एक राजनीतिक विचारधारा है, परंतु राजनीतिक विचारधारा जरूर है, परंतु जैसा मैंने कहा दिया कि ये जो विचारधारा दुनिया के अंदर कहीं भी कामयाब नहीं है। ये अपने आप में कि यूटोपियन आइडिया, जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल ने भी अपने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट रखा था, उसके अंदर इसको भी शामिल किया जाता है। इसके आधार पे भी इस अराजकतावाद की आलोचना की जाती है कि अपने आप में क्या यूटोपियन आइडियोलॉजी है। सेकंड, इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो अराजकतावादी है वह राज्य को खत्म करना चाहता है, राज्य की जो संस्था है सरकार को खत्म करना चाहता है या सोवनिटी को खत्म करना चाहता है, परंतु वह इसकी जगह दूसरा कोई विकल्प नहीं दे पाए, कोई अल्टरनेट नहीं दे पाई। यदि वह सरकार को खत्म करना चाहते हैं, सोवनिटी को खत्म करना चाहते हैं, राज्य को खत्म करना चाहते हैं, तो व्यवस्था किस तरह से चलेगी इसका वो कोई विकल्प या अल्टरनेट नहीं दे पाए। इसके आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। तीसरी जो आलोचना है अराजकतावाद की इस आधार पे की जाती है कि ये कोई सिद्धांत नहीं, अपने आप में कोई ये सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने राज्य का तो विरोध जरूर किया, परंतु व्यक्तिवाद का उन्होंने विरोध, व्यक्तिवाद के साथ साथ स्वतंत्रता और जो समानता को इन्होंने मिक्सअप करने का काम किया, क्योंकि ये माना जाता है यदि किसी समाज के अंदर स्वतंत्रता होगी तो वहाँ समानता नहीं हो सकती, यदि समानता है तो वहाँ पे समानता एब्सोल्यूट तरीके से या पूर्ण रूप से नहीं दी जा सकती। यदि अंत के अंदर हम व्यक्तिवाद, अराजकतावाद और मार्क्सवाद के बारे में कंपैरिजन करें या तुलना करेंगे तो जिससे हमें जो ये कॉन्सेप्ट है और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो व्यक्तिवाद के अंदर तो क्या है कि व्यक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, इसके अंदर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि व्यक्तिवाद के अंदर भी जो राज्य उसको आवश्यक बुराई तो जरूर मान लिया जाता है, परंतु आवश्यक बुराई के साथ साथ क्या है, राज्य को बनाए रखने का भी काम किया जाता है। व्यक्तिवाद के अंदर जो व्यक्ति राज्य को कम से कम शक्ति दी जाती है और व्यक्ति को अधिक से अधिक अधिकार और अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की बात की जाती है, परंतु अराजकतावाद के अंदर तो क्या है, राज्य को ही खात्मा करने की बात की जाती है। ठीक है, यदि मार्क्सवाद से हम बात करें, हालांकि मार्क्सवाद का जो अंतिम इसका जो चरण रहता है कि एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की जो स्थापना उसने करनी है, ऐसा समाज स्थापित, ऐसा राज्य, ऐसा समाज स्थापित करना जहाँ पे राज्य ही नहीं होगा। ठीक है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर कि हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और जो उसको वेतन है वह उसकी क्षमता के अनुसार प्रदान किया जाएगा। परंतु मार्क्सवाद के अंदर भी ऐसी जो परिस्थिति है वहां तक पहुंचने के लिए राज्य का होना क्या अनिवार्य है, और एक क्लास स्ट्रगल के माध्यम से ऐसी स्थिति
बन सकती थी, जो अपने आप में ये भी विचार है, ये भी एक यूटोपियन है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर 1917 के अंदर रूस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, चोकोस्लोवाकिया, या 1949 के अंदर चीन के अंदर, वियतनाम के अंदर, क्यूबा के अंदर इस विचार को लागू किया गया, परंतु आज तक ऐसा किसी भी देश के अंदर नहीं हुआ कि राज्य को ही खत्म करने की बात की गई हो। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि अराजकतावाद क्या है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा के लिहाज से ये भी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। थैंक यू सो मच।